दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एवरी डे सिंस यू आर डूइंग रॉन्ग। अच्छा दोस्तों, तब क्या हो जब आप कोई चीज सालों से कर रहे हो और कोई आपको आकर ये कह दे कि आप इसे गलत तरीके से करते हैं। हमें पता है इस तरह की परिस्थिति में बुरा जरूर लगता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए जैसी चीज भी कुछ होती है। इसलिए आप माने या ना माने, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की चीजों को गलत तरीके से करते हैं। अब वो चीज क्या है और उन्हें करने का सही तरीका क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। ब्रेकिंग इन न्यू शूज। हम सभी को पता है कि जब हम नए जूते चप्पल खरीदते हैं तो उनकी वजह से हमारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और कई बार तो जूतों की वजह से पैरों की उंगलियों में काफी दर्द भी होता है। पर जाहिर सी बात है कि इस तरह के दर्द के लिए हम नए जूते खरीदना तो छोड़ नहीं देंगे ना, और ना ही हम आपको ऐसा कुछ करने को कह रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि जब कभी भी आप नए जूते पहने तो उन्हें पहनने से पहले पतले मोजे पहन लें और उसके साथ ही आपको हेयर ड्रायर से अपने जूतों में गर्म हवा डालनी है, क्योंकि गर्म हवा की मदद से जूते फैल जाएंगे और जब आप अपने पैर उसमें डालेंगे तो आपको पैरों में दर्द नहीं होगा। दोस्तों, आजकल लोगों को नींद से जुड़ी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ को ज्यादा नींद आती है तो कुछ को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और कुछ सो जाते हैं लेकिन फिर भी इनकी थकान नहीं मिटती। अब वो बात अलग है कि लोगों को ये कहा जाता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से हम दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल फोन की स्क्रीन में लगे रहते हैं, उससे हमारे स्लीप साइकिल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको 3 से 5 घंटे सोकर सुबह उठना चाहिए और फिर कुछ घंटों बाद 2 से 3 घंटे और सो जाना चाहिए। अगर आप इस तरह टुकड़ों में नींद लेने की आदत को अपनाते हैं तो आपको ना ही थकान महसूस होगी और ना ही आपको नींद से जुड़ी कोई समस्या होगी। पूपिंग ऑप्शन पूलिंग। अब आप माने या ना माने, लेकिन पूपिंग जैसी चीज का भी कोई सही और गलत तरीका होता है, क्योंकि आजकल लोग अधिकतर वेस्टर्न कमोड पर पूप करते हैं और यही चीज कई बार बीमारियों का कारण बनती है। हालांकि इंडियन टॉयलेट सही होते हैं और इसमें लोग स्क्वैट करके बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का प्रेशर सही जगह पर लगता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। हाँ, अगर कोई ज्यादा मोटा है तो उसके लिए वेस्टर्न कमोड ठीक है, लेकिन अगर इंसान फ्लैट है तो उसको स्क्वैट करके ही बैठना चाहिए। पीलिंग पोटैटोज। हर वो इंसान जो किचन में काम करता है उसे पता है कि आलू छीलने में टाइम तो लगता ही है। ऐसे में इस काम को आसान करने के लिए आपको कच्चे आलू को एक बार बीच से काटना है और फिर उसको उबलते हुए पानी में कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि आलू हल्का पक जाए। जब आलू हल्का पक जाएगा तो बीच से कटे हुए आलू को पूरी तरह से छीलने में आसानी होगी, और जब आप आलू की कोई चीज बनाएंगे तो उसे बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आलू पहले से हल्का पक चुका होगा। सिटिंग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्यादा समय तक बैठे रहने से दिल से जुड़ी बीमारियों से लेकर डायबिटीज और मोटापे जैसी चीजें इंसान के शरीर को घेरने लगती हैं। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे शायद आप सहमत ना हो, लेकिन कई बार कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आरामदायक कुर्सी लाकर वो मजे से उसमें लेटकर बैठेंगे तो उनकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर असल में वही प्रॉब्लम का असली कारण होता है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज का सहारा लेकर बैठता है तो उसकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है और फिर दिक्कतें होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी बैक मसल्स को एक्टिव रखने के लिए या तो आपको ऐसी कुर्सियों पर बैठना चाहिए जिसके पीछे सहारा लेने के लिए जगह ना हो, या फिर आपको अधिकतर काम खड़े होकर करना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी। बाथिंग। अब ऐसा कहा जाता है कि रोज नहाना चाहिए या फिर कम से कम एक दिन छोड़कर तो नहाना ही चाहिए, पर हम आपको बता दें, हमारी त्वचा की ऊपरी लेयर हमें बीमारियों से बचाती है, और अगर हम रोज नहाते हैं तो उस लेयर को साबुन और तरह तरह के केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करके खराब कर देते हैं। इसलिए आप भले ही रोज नहाएं, लेकिन रोज अपने शरीर में साबुन या फिर दूसरी चीजों का प्रयोग ना करें। पानी से नहा सकते हैं, ऐसे में आपको एक दिन बॉडी में साबुन लगाकर नहाना चाहिए तो दूसरे दिन केवल पानी से नहाना चाहिए। ये सबसे सही तरीका है आपकी स्किन को बैलेंस रखने का। ब्रीदिंग।
अब आप बोलेंगे क्यों भला, कोई सांस कैसे गलत ले सकता है? सांस लेने की बदौलत ही तो हम जिंदा हैं, जो बिल्कुल सच है। लेकिन हम आपको बता दें, इंसान अक्सर तेज तेज सांस लेता है, जो कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। इसी वजह से हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लंबी लंबी सांसें लें और धीरे धीरे लें। हाँ, शुरू में आपको इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी आदत डाल लेंगे तो ये ना सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा। बीइंग प्रोडक्टिव। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो आराम से एक साथ एक से अधिक काम कर सकते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। पर हम आपको बता दें, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि एक साथ एक से अधिक चीजों में ध्यान लगाने से कोई भी काम सही से नहीं होता। इसलिए अगर आपको कोई काम बढ़िया तरीके से और जल्दी करना है, यानी कि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए ये बात जरूरी है कि आप एक वक्त पर एक ही काम करें। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या खाना खाना हो या फिर मोबाइल देखना हो, ये सभी चीजें आपको अलग अलग करनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्टिव बन सकेंगे। टूथ ब्रशिंग। आप सभी सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथ में ब्रश पकड़ते हैं ताकि हम अपने दांतों को साफ कर सकें, और डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए। पर हम आपको बता दें, ब्रश करना हर बार अच्छा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इंसानों के दांतों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाया गया है। वो तो ब्रश करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अब तरह तरह की ऊटपटांग चीजें खाने लगे हैं, जिनसे हमारे मुंह में ओरल कैविटी ना हो। उससे बचाने के लिए ब्रश करना और हमारे अंदर फ्रेशनेस लाना जरूरी है। पर इस बात का ध्यान रखें कि खाने के तुरंत बाद कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मसूड़े कमजोर होते हैं और दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें करते तो हम रोज हैं, लेकिन इन्हें करने का सही तरीका हमें नहीं पता। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।